राधे राधे दोस्तों। बरसाना की यात्रा के अगले दिन मैं हूँ वापस सुबह वृंदावन की पवित्र भूमि पर। यहाँ के मंदिरों और गलियों में एक अलग ही शांति और भक्ति का माहौल है और आज इसी शांति, भक्ति और प्रेम को महसूस करने मैं निकला हूँ वृंदावन की इन गलियों में। और साथ ही रात में मैं जाऊँगा प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए। तो आज का दिन काफ़ी खास होने वाला है, इसलिए मेरे साथ इस पूरी यात्रा का आनंद लीजिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रॉम वृंदावन अगेन। राधे राधे। और अभी मैं हूँ, मैं किधर, मैं भूल जाता हूँ बार बार ये जगह का नाम, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में। मैं कल रात को बरसाना से यहाँ पे 9 बजे के लगभग आया था, फिर थक गया था बहुत ज़्यादा। इस वजह से सुबह के भी प्लान थे प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ पर जाने के, तो वहाँ पे भी नहीं जा पाया। और सुबह यहीं पे ये अगर आप देख पा रहे हो तो बस मतलब शायद नहीं दिख रहा होगा, तो यहीं पे बस की फैसिलिटीज़ भी रहती है। ये आपको पूरा गोकुल वृंदावन वगैरह पूरा घुमा देती है। तो इसका टाइमिंग लेकिन तो सुबह 7:30 से 7:30 से 5 बजे तक का रहता है। तो मैं सुबह उठ नहीं पाया, अभी उठा था, नहा धोया हूँ और अब निकला हूँ वापस से वही कपड़े पहन के, क्योंकि अगेन हम निकले हैं जल्दीबाजी में, तो कपड़े भी ज़्यादा रखे नहीं थे, तो इन्हीं कपड़े में जा रहे हैं। बाकी अभी आगे देखते हैं कि कैसा है, कहाँ जाने का होता है। अभी फ़िलहाल ये बैग जो है वो लॉकर में रखा हूँ, और एक और अंकल मिले हैं, वो भी आ रहे हैं साथ में। तो देखते हैं, ठीक है। ये आ गया लॉकर, इसमें मेरा नंबर है 27, और ये बैग रख के चलते हैं। इसकी चाबी है और खुल गया, गया बैग अंदर, तो वापस से लॉक किया, चेक कर लिया, बंद है। मोस्ट इंडियन थिंग टू डू, कभी भी आपको ताला लगाना हो तो एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो ठीक है, बैग रख दिया। ये एक बैग हमेशा साथ में रहेगा, ये पता नहीं कपड़े किसके सूख रहे हैं। और चलते हैं आगे, फिर देखते हैं कि हाँ किधर जाना है। थक गया हूँ भाई बहुत। सुबह की शुरुआत मैंने पागल बाबा मंदिर से करी और वहीं मेरी मुलाकात हुई विशाल भैया से, जो वहीं टूरिस्ट सेंटर में मेरे साथ थे और अभी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। विशाल भैया मेरे जैसे एक अकेले असहाय या यूं कहूँ भटके हुए इंसान जिसे कुछ पता नहीं है वृंदावन के बारे में कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है, बस आ गए जिद करके यहाँ। एक ऐसे सहायक बने जिसमें उनका खुद का कोई पर्सनल लाभ नहीं था। मैंने उनको अपनी सिचुएशन बताई और उन्होंने बोला अरे मैं ले चलता हूँ। वो ऑलरेडी पूरा वृंदावन घूम चुके थे और वहाँ की गलियों से अच्छी तरह वाकिफ थे। ये प्रेम और ये भक्ति वृंदावन के अस्तित्व का प्रतीक है। मुझे जिस नज़रिए से उन्होंने वृंदावन दिखाया है वो वृंदावन में अकेले शायद कभी नहीं देख पाता। तो ये तो बात हो गई विशाल भैया की। और हाँ, उनका एक स्टार्टअप भी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, एक बार चेक ज़रूर करना। फिर हमारा ये डिसाइड हुआ कि वो मुझे पूरा वृंदावन घुमाने की कोशिश करेंगे, वो भी वहाँ की गलियों से पैदल, सारे मंदिर जो वहाँ आसपास है। तो पहले हमने पागल बाबा मंदिर में दर्शन किए, क्योंकि वो बहुत पास ही है टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर वृंदावन के जहाँ हम रुके थे। फिर सुबह कुछ खाया नहीं था, तो वहीं पास में कड़ी छोले की सब्जी और रोटी खाई और थोड़ी देर रेस्ट करने चले गए। दोपहर हुई और हम निकल गए वृंदावन की गलियों में श्री कृष्ण और राधा जी के अलग अलग रूपों के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले दर्शन हुए श्री बाके बिहारी जी के, वहाँ से चलते हुए हम पहुँचे राधा वल्लभ जी, फिर राधा रमन जी, और वहीं गलियों में मुझे दर्शन हुए मीराबाई मंदिर के, जिनकी कहानियों और प्रेम की जड़ें हमारे चित्तौड़गढ़ से जुड़ी हैं। वहाँ से हम गए निधिवन, जहाँ माना जाता है कि आज भी रात में ठाकुर जी रास करने आते हैं और वहाँ की लटापता और पेड़ गोपियों का रूप लेकर
उनके साथ रास करती है। अब इसे चमत्कार कहो या अंधविश्वास, ये सबका अपना निजी भाव है। लेकिन मुझे फिर रास्ते में याद आया गोपेश्वर महादेव जी के बारे में। हमने गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन नहीं किए थे और कहते हैं कि कृष्ण जी के रास लीला में बस फीमेल्स ही पार्टिसिपेट कर सकती थी और शिव भगवान भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गोपी का रूप धारण करके कृष्ण भगवान के साथ रास किया और गोपेश्वर महादेव मंदिर उनके इसी रूप का प्रतीक है। तो हमने वहाँ लोगों से रास्ता पूछा और फाइनली फिर दर्शन किए गोपेश्वर महादेव जी के। दिन के एंड होने से पहले हम यमुना जी के दर्शन भी करने गए थे और जो शांति का एहसास वहाँ 1 घंटे बिताकर मुझे मिली है वो मेरा शब्दों में बताना मुश्किल है। वहाँ कुछ समय बिताया है हमने और रात का टाइम था इसलिए बोटिंग नहीं करी, वो शायद अगले दिन टाइम रहा मेरे पास तो जाएंगे, क्योंकि कल रात में ही ट्रेन है मेरी वापस जाने की मथुरा से चित्तौड़ के लिए। और अभी मथुरा, गोकुल और जन्म स्थान घूमना और दर्शन करना बाकी है। बॉनी नहीं कराओगे? बता दो, बॉनी नहीं कराओगे? 10 रुपए की बॉनी करा दो भैया। और फिर वापस आते समय हमने सुबह बस खाया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया था। तो रास्ते में एक ढाबा दिखा, वहीं आलू के पराठे खाए और वो वन ऑफ द बेस्ट आलू के पराठे थे मेरी लाइफ के। आप भी यहाँ आ सकते हैं खाने, बहुत अच्छा खाना था। लेकिन आज के दिन पूरा घूमने में और दर्शन करके वापस टूरिस्ट सेंटर आने में 11 बज गई थी और तभी हमारा प्लान बना रात में प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने जाने का। और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने उनके दर्शन किए रात 2:30 बजे, पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है उसमें भी। आप चाहो तो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का और इस वीडियो के पार्ट 1 का भी। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम द होली प्लेस ऑफ वृंदावन अगेन एंड अभी डे 3 है, लास्ट डे है। तो अभी है प्लान मथुरा का और मथुरा के बाद गोकुल, फिर गोवर्धन जी। ऑर्डर चेंज हो सकता है, बाकी अभी मैं हो गया हूँ तैयार। सुबह के 7 बज रहे हैं और चलते हैं, बाकी रास्ते में बात करेंगे। टूरिस्ट सेंटर से रोज़ सुबह 7 बजे बस ले जाती है इन सारी जगह और 1 से 2 घंटे का टाइम देते हैं वो हर जगह घूमने का और शाम को 5 बजे वो वापस ले आते हैं और इसका वो कुछ 200 रुपये चार्ज करते हैं। पहली बारी आती है जन्मभूमि की। वहाँ कैमरा और बेल्ट जैसी चीज़ें अलाउड नहीं थी बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूटेड साइट, बट वहाँ क्लॉक रूम है जहाँ आप अपना सामान रख के आराम से दर्शन के लिए जा सकते हो। हमने अच्छे से दर्शन किए और थोड़ा सा हमको लेट हो गया था वहाँ, और फिर जो अंकल थे मेरे साथ वो कोई और ही डायरेक्शन में चले गए थे, तो वही सब में उनको ढूंढने में बस वाले भैया ने थोड़ी आगे ले ली थी बस, और हम लोकेशन पे पहुँचे थे, बस दिखी नहीं, लेकिन वो तो हमारे पास उनके नंबर थे तो उनसे बात करी, बस ढूंढी, उनको भी सब सीन बताया और फिर हम निकल गए आगे गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए। जो ये बस है वो आपको सिर्फ गोवर्धन जी बस स्टैंड तक छोड़ती है, वहाँ से आगे की परिक्रमा के लिए आपको खुद जाना पड़ता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो ऑटो से हम परिक्रमा करें या फिर बस को छोड़ के पैदल ही पूरी परिक्रमा करें। लेकिन टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि गोकुल जाना बाकी था और आज ही वापस रिटर्न था मेरा, तो हमने ऑटो किया कुछ 150 रुपये में, जिसमें उन्होंने प्रॉपर तरीके से हर एक स्पॉट पर जहाँ दर्शन करने होते वो करवा कर पूरी गोवर्धन जी की परिक्रमा करवाई और वापस हमें बस स्टैंड छोड़ दिया। फिर एंड में वहाँ से हम गोकुल गए और ठाकुर जी और बलराम जी के घर और उनके बचपन का अनुभव किया, और फिर वहाँ से बस वापस आ गए हम शाम के लगभग 5 बजे वृंदावन। और मेरे पास थोड़ा समय बचा था अभी, तो मैंने विशाल भैया से पूछा वापस के यमुना जी बोटिंग के लिए, तो वो और हम 3-4 लोग गए और अच्छे से शाम के टाइम बोटिंग का और सनसेट का मज़ा लिया यमुना जी के यहाँ से। और बात रही बोटिंग के चार्जेस की, तो हमने जो छोटा राउंड था वो लिया, उसके उन्होंने 100 रुपये पर पर्सन चार्ज किया और बहुत सही एक्सपीरियंस था वहाँ का भी। और फिर एंड में वापस घर के लिए निकलने से पहले प्रेम मंदिर भी चले गए
और वीकेंड की वजह से बहुत भीड़ रहती है वहाँ, तो मंदिर के अंदर नहीं गए क्योंकि लेट हो जाता, इसलिए बाहर से ही दर्शन करके मैं निकल गया वापस टूरिस्ट सेंटर चेकआउट करने। और अपना सामान लेकर मैं निकल गया अपनी इस यात्रा पर पूर्ण विराम लगाकर मथुरा स्टेशन, जहाँ से मुझे चित्तौड़गढ़ के लिए ट्रेन मिली और सुबह मैं घर वापस पहुँच गया। और इसी के साथ खत्म होती है मेरी ब्रिज की ये यात्रा। एंड आई होप आपको भी मेरे साथ इस सफ़र में काफ़ी मज़ा आया होगा। एंड मेरे साथ आगे भी ऐसे सफ़र के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, या आप ब्रिज में घूमने कब आ रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। आपको मैंने भी कहा था। यूट्यूब चलाता है? हाँ यूट्यूब चलाता है? हाँ। वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा, जो भी होगा तेरे से ही लेके जाएगा, ठीक है? देख लो भैया, इससे ही लेके जाना है ना।